भारत और पाकिस्तान के बीच में जहां पर रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन ले रहे हैं। इसी बीच में पाकिस्तान के द्वारा वही पुरानी चीज की जानी वापस से शुरू हो चुकी है। जो सीज फायर का वॉल्यूशन कुछ सालों से बंद था, अब वही सीज फायर का वॉल्यूशन वापस से होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने रिसेंटली ओपन फायर किया है एलओसी के आसपास, हालांकि इससे कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। भारतीय सोर्सेस के अनुसार भारत ने भी यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सोल्जर्स को यहां पर नहीं मारा गया है, पर यहां पर क्लियरली एक दूसरे को डराया धमकाया जा रहा है। तो दोस्तों, वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी तक दो न्यूक्लियर स्टेट के बीच में युद्ध देखा नहीं गया है, पर पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, कुछ भी कर सकता है। इनके इंटरनल इश्यूज काफ़ी बढ़ चुके हैं। उन इंटरनल इश्यूज से ये अपने लोगों को भटकाना चाहते हैं और उस बीच में ये इस तरीके की हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से इन्होंने ही भारत के अंदर आतंकवादी अटैक कराया, एक तो चोरी की, ऊपर से अब सीनाजोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली यहां पर पाकिस्तान चाहता क्या है। सीज फायर वॉयलेशन के जरिए किस तरीके से ये टेररिस्ट को शील्ड कर रहा है, हर एक चीज को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, फिलहाल के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की एग्जाम, POSI के क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यहाँ पर आपको लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो दिखाई दे रही होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। बेसिकली ये सीज फायर एग्रीमेंट जब कराची एग्रीमेंट हुआ था उस समय पर आया था। 1940 के समय पे जो अब हमारे 1948 के अंदर युद्ध चल रहे थे, उसके बाद में जो कराची एग्रीमेंट हुआ 1949 के अंदर, उस समय पर सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो दोनों देशों के बीच में साइन हुआ था। हालांकि वो सीज फायर एग्रीमेंट इतना इफेक्टिव था नहीं, बार बार सीज फायर का वॉयलेशन जो है वो दोनों ही देशों के द्वारा किया जा रहा था। फिर 1965 के अंदर युद्ध होता है, फिर ताशकंद का एग्रीमेंट होता है। ताशकंद के एग्रीमेंट में वही कराची के समय पर जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसी को वापस से कंटिन्यू करने की बात होती है। फिर उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में फिर युद्ध ब्रोकआउट हो जाता है और उस युद्ध के बाद में शिमला एग्रीमेंट होता है और शिमला एग्रीमेंट पे सीज फायर एग्रीमेंट को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। दोनों देश सालों तक इस सीज फायर एग्रीमेंट को मानते हैं। फिर वापस से कारगिल का युद्ध हो जाता है। कारगिल के युद्ध में फिर वॉयलेशंस होते हैं, जिसके बाद 2003 के अंदर सीज फायर का एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जो और स्ट्रांग होता है। 2003 से 2006 के बीच में एक भी बुलेट दोनों देशों के बीच में नहीं चलती। 2006 के अंदर पाकिस्तान के द्वारा वापस से सीज फायर का वॉयलेशन किया जाना शुरू कर दिया जाता है और फिर आप जानते ही हो 1-2 साल के अंदर 26/11 का अटैक हो जाता है। फिर उसके बाद में ये वॉयलेशन और ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाते हैं, इतने फ्रिक्वेंट हो जाते हैं कि दिन में 4-4, 5-5 बार सीज फायर के वॉयलेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो 2018 के अंदर 2140 सीज फायर के वॉयलेशन हुए, 2020 के अंदर 5133 सीज फायर के वॉयलेशन जो है वो होते हुए दिखाई दिए। और जब ये सीज फायर के वॉयलेशन हो रहे थे, ठीक उसी समय पे पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को इनफिल्टर किया जा रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर। ओवरऑल प्लान ये था कि इंडियन आर्मी का फोकस बॉर्डर की तरफ लेके आया जाए, इंडियन आर्मी का फोकस पाकिस्तानी फोर्स की तरफ लेके आया जाए और दूसरी तरफ से टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर के अंदर इनफिल्ट्रेट करा दिया जाए। हालांकि बाद में दोनों ही देशों के बीच में बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती है। फरवरी 2021 के अंदर दोनों देश वापस से 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को मानने की बात करते हैं। जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो आता है और उसके बाद से दोनों देशों के बीच में सीज फायर का वॉयलेशन एक अनकॉमन सी एक्टिविटी हो चुकी है। मतलब मुश्किल से साल में अगर एक बार वॉयलेशन हुआ तो हुआ, इस साल ही आपको 2 बार वॉयलेशन देखने को मिलेंगे और ये एग्रीमेंट होने के बाद से टोटल 5 बार ही सीज फायर के वॉयलेशन जो है वो देखने को मिले हैं। पर अभी पाकिस्तान के द्वारा ये सीज फायर का वॉयलेशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रिसेंटली डिफेंस सोर्सेज के अनुसार ये पता लगा है कि छोटे छोटी आर्म फायरिंग LOC के आसपास कई सारी जगहों पर पाकिस्तान के द्वारा की गई है।
हालांकि भारत ने भी यहां पर स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है। तो बात आती है अभी ही क्यों, इसके पीछे दो मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि भारत अभी रिसेंटली आतंकवाद जो कि पाकिस्तान के द्वारा ही जम्मू कश्मीर के अंदर इनफिल्ट्रेट कराया गया, जिसकी वजह से पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, उसके बाद से काफ़ी एक्टिवली इंडियन आर्मी इन आतंकवादियों को ढूंढ रही है। न केवल उन आतंकवादियों को जिन्होंने अटैक किया, बल्कि और भी दूसरे जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं। आप क्लियरली देख सकते हो पहलगाम को ऑलरेडी 10th जोन घोषित कर दिया गया है, बारामुल्ला को कॉम्बैट जोन घोषित किया जा चुका है, श्रीनगर को हाई अलर्ट जोन, अनंतनाग को सील्ड कर दिया गया है, कुपवारा को पूरी वॉच लिस्ट के अंदर रखा गया है। आर्मी और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं, ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा चुकी है, यूएपीए के तहत मल्टीपल डिटेंशंस जो हैं वो किए जा रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस बीच में कई सारे आतंकवादियों को ऑलरेडी मौत के घाट भी उतार दिया गया है। फॉर एग्जांपल कुलगाम के अंदर एक आतंकवादी ने ओपन फायर करना शुरू की क्योंकि उसको लगा वो पकड़ा जाएगा, और उसके बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इवन 2 और आतंकवादी उरी डिस्ट्रिक्ट से भारत के अंदर एंटर कर रहे थे, और उसके बाद ऑपरेशन टिका चलाकर उनको भी मार दिया गया। इवन इन 2 आतंकवादियों के हाथ से कई सारे हथियार, अम्युनिशन और वॉल लाइक स्टोर्स जो हैं वो बरामद हुए थे। अभी बंदीपुर के अंदर भी इसी तरीके के स्किर्मिशेस देखने को मिले, हालांकि यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी अभी तक देखने को नहीं मिली है। मतलब ओवरऑल रूप से जो बात का निष्कर्ष है वो ये है कि पाकिस्तान एक तरफ तो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराना चाहता है और इंडियन आर्मी का ध्यान इसीलिए अपनी तरफ खींच रहा है, ताकि इंडियन आर्मी का ध्यान पाकिस्तानी आर्मी की तरफ जाए और ये टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करा दे। दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग रूप से मिलिट्री ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अंदर चलाकर वहां पर आतंकवादियों को ढूंढकर मारा जा रहा है, यूएपीए के तहत डिटेंशन किए जा रहे हैं, उससे भी पाकिस्तान घबराया हुआ है। और इसी वजह से उन ऑपरेशन को अफेक्ट करने के लिए यहाँ पे सीज फायर का वॉयलेशन किया जा रहा है। इवन जो 3 आतंकवादी पहलगाम के अंदर अटैक किए थे, वो 3 आतंकवादी अभी तक पकड़ाए नहीं गए हैं, वो कहीं जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में उनको छिपाने के लिए, उनको बचाने के लिए भी ये सीज फायर का वॉयलेशन किया जा रहा है। और अभी जो वॉयलेशन किया गया है, इसकी जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय पर इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी उधमपुर और श्रीनगर के अंदर जाकर सिचुएशन को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि भाई पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, रिसेंटली सीज फायर के वॉयलेशन तो नहीं हो रहे। ये चीज़ के लिए वहाँ पर ये जाने ही वाले थे, और उस बीच में यहाँ पर सीज फायर का वॉयलेशन हो गया। ऐसी कंडीशन में ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से होस्टाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आतंकवाद को कंट्रोल करने की बजाय जो आतंकवाद की वजह से भारत के अंदर कैजुअलिटी हुई, उसके प्रति सहानुभूति या माफ़ी मांगने की बजाय पाकिस्तान जो है वो सीनाजोरी किए जा रहा है। भारत ने पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, तो उन्होंने कहा कि हम भी शिमला एग्रीमेंट को फिर वायलेट कर देंगे। इन्होंने ये कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर के एग्रीमेंट्स हैं उनको भी वायलेट कर देंगे। अब ये दर्शाना चाह रहे हैं इस सीज फायर के वॉयलेशन के जरिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जो ना आते हो तो संभव पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपके मार्क्स जो है उनके अंदर एक बड़ा इजाफा होगा। क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स की समरी आपके बेसिक्स को अच्छा करेगी, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी सिली मिस्टेक को कम कराने के साथ में ये बताएंगे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी जो आए के क्वेश्चन आ जाते हैं ना एग्जाम में 2 4 5 जो कोई सॉल्व नहीं कर पाता वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, आज के तय दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।